हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 25,045 पे मार्केट फिलहाल चल रहा है। आज कुछ 25,000 का लो बनाया है। और अगर मार्केट ने यहाँ से राइज किया तो 25,225 ये उसका एक सेल लेवल बनेगा। वहाँ से वो फिर नीचे की तरफ ही आएगा। तो ये तो मैंने आपको कल भी बताया था कि 25,200 से 250 के बीच में जो है, कल कुछ 37 का लेवल आ रहा था। अब आज जो है उसने कल की लो को भी ब्रेक किया है। और करीब करीब कल की लो के पास ही जो है वो फिलहाल स्पॉट में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, कल की लो वॉज 27, 25,027। और अभी कुछ 51 पे है। ये हम देखेंगे कि वो 20 EMA के नीचे है कि क्या है। 10 EMA का तो नीचे सस्टेंड है। अब देखते हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई कोई भी राइज आती है तो 25,225 ये लेवल पे जो है निफ्टी का सेल बनेगा। चलिए, थोड़ा मैं कुछ बोलूँगा, भले थोड़ा टाइम लगे। आई नो कि आप लोग शायद ट्रेडिंग वगैरह में बिजी होंगे, पर इतना भी कोई अंबानी नहीं है जो भी मेरा व्यू देख रहा है कि इतना बिजी है कि वो ये वीडियो देख ना सके। सभी के लिए है, दिस इज़ फॉर माई क्लाइंट्स ऑल्सो। देखिए, पहली बात आपको इतना समझना होगा। जो देखकर मैं आप लोगों को ट्रेड देता हूँ ना, वही देखकर मैं खुद भी ट्रेड लेता हूँ। अगर अगस्त सितंबर से ट्रेड्स आर सफरिंग फ्रॉम लॉसेस, तो वो मेरे भी लॉसेस में सफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि खाली मैंने आपको दे दिया और मैं ये हो गया। ठीक है, गोल्ड में मेरी भी पोजीशन अटकी पड़ी थी। मारुति में मेरी भी पोजीशन अटकी पड़ी थी। लेकिन यहाँ पे फर्क ये बनता है कि जब आपको एक पर्टिकुलर लेवल दिखे, यानी कि अगर मैं एक पर्टिकुलर लेवल देता हूं, ठीक है, तो उस लेवल पे एक या दो लॉट की जगह आप जो है पूरा बोरा भर के पोजीशन लेते हैं। यही यही गलती आप लोग ने टीसीएस के टाइम पे की थी, पिछले वीक में, पिछले महीने में। और इस बार मारुति में करी। मारुति गिरेगा। ठीक है, ये मैं आपको 15,000 के लेवल से कह रहा हूं। ठीक है, 16,000 तक आ गया। अब यहां पर मेरे मेरे दो क्लाइंट जो सिर्फ 6 महीने वाले हैं, जिन्होंने अभी 1 महीने पहले ही ज्वाइन किया था, उनका मुझे आज सुबह मैसेज आता है कि भाई, हमारा जो है मारुति में किसी का 80,000 का है और किसी का 1,20,000 का फिलहाल सितंबर का हमारा पोजीशन था जो हमारा लॉस हुआ है। तो अब हम क्या करें, उसको कैसे रिकवर करें। दे आर नॉट माई कमोडिटी क्लाइंट। मैंने उन लोगों को आज 15-15 लॉट गोल्ड का पुट लेने के लिए कहा हुआ है। अब कौन सा स्ट्राइक रेट है छोड़ो उसको, लेकिन 15 लॉट मैंने उनको बोला हुआ है कि बस लेके छोड़ छोड़ देना। अक्टूबर 10 तारीख के पहले आपका ये जो भी सितंबर का जो भी आपका मारुति वारुति में जो कुछ भी गया है ना, वो सब गोल्ड से आपको वापस आ जाएगा। और इनफैक्ट अगर आपको मारुति में भी लेना है तो 16,000 का एक लॉट लेके बैठ जाओ। भले आपका सितंबर में 5 लॉट हो, 10 लॉट हो, 16,000 का एक लॉट लेके बैठ जाओ, या 15,500 का एक लॉट लेके बैठ जाओ। इसमें भी जो है आपका बहुत अच्छा वाला प्रॉफिट निकल आएगा। क्या होता है, देखिए, मेरा काम यहाँ पे आपको ट्रेड देना होता है। आपको आपकी कैपेसिटी क्या है क्या नहीं, आपकी आपकी फंड अवेलेबिलिटी क्या है क्या नहीं, उसके बेस पे आपको काम करना होता है। ठीक है, मैंने बोल दिया कि जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो है इधर उधर से भी फंड इकट्ठा करके अपना सारा पूंजी एक ही में डाल दो। लेकिन ये बात आप में से किसी को समझ में आने वाली नहीं है। तो मेरा बोलना वैसा ही है जैसे कि मतलब मुंह से थूक उड़ाना। आप लोग में कोई सुधारपन नहीं आने वाला है, ये फैक्ट है। ठीक है, जब कमाते हो ना, तब आप लोगों को सब अच्छा लगता है। और जब कोई स्टॉक नहीं चल पाता, तो यहाँ पे बात ये बनती है कि जैसे कि मैंने उसको पकड़ रखा है गिरने से, या मैंने उसको पकड़ रखा है बढ़ने से। जब दावा होता है तो चार्ट देखकर होता है। ठीक है, मुझे बताइए, 95 की आरएसआई किस किस बाप ने देखी है स्टॉक मार्केट में? कौन से स्टॉक में आपने आज तक देखी हुई है? 85 की आरएसआई, 85 की ठीक है। लेकिन आप मुझे बताइए, 85 90 की आरएसआई होगी, आप क्या करोगे? सेल नहीं करोगे तो क्या करोगे? ये क्लियर कट दिख रहा है कि मारुति के भाव को सिर्फ और सिर्फ जबरदस्ती भगाया जा रहा है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि भाई, एक तरीके से आप उसमें पोजीशन बनाइए। सेल तो मुझे हर राइस पे दिख रहा था। जब 25,448 पे निफ्टी गया था, तभी भी मैंने कहा था कि ये हैंगिंग मैन बना है, ये यहां से रिवर्स ही मारेगा चाहे कुछ हो जाए। और आज निफ्टी 25,000 के आसपास खड़ा हुआ है। एक और चीज मैं आपको दिखाता हूं।
मेरे व्यू में अगर गड़बड़ है, चलिए मैं एक और चीज आपको दिखाता हूँ। क्या है ना, ये फितरत होती है जिसका कोई तोड़ नहीं है, ठीक है, मुझे इससे कोई गिला शिकवा नहीं है भाई। लेकिन बात ये है कि यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके ट्रेड को मैं याद रख सकता हूँ, आपकी कैश अवेलेबिलिटी को मुझे कोई मतलब नहीं है उससे। अगर आपके पास में 10,000 है और अगर आप पूरा ही 10,000 एक ही में डाल डाल दोगे, तो वो तो भाई अभी आपको देखना है कि भाई आपकी कैश अवेलेबिलिटी क्या है। मेरे फ्यूचर वाले क्लाइंट भी है जो मारुति में 800 पॉइंट के डिफरेंस से भी स्टिल दे आर होल्डिंग। वाई? बिकॉज दे नो कि ये लेवल जो है, ये सिर्फ और सिर्फ जानबूझ के लाया हुआ लेवल है। ऐसा ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि ये जो है 16,000 से 17,000 या 18,000 निकल जाए। ये 14,000 ही आएगा। और जब आएगा ना, तब सारी बातें, सारे दावे सही साबित होंगे। ये देखो, ये मैंने 17 तारीख को दिया था बाय सेंसेक्स 25 सितंबर का 82,700 का पुट, 360 365 पे। या सीएमपी उस वक्त जो भी चल रहा हो, 361 62 जो भी चल रहा हो, आप ले लेना टारगेट ओपन। ये मैंने परसों के दिन डबल में मैंने मेरे क्लाइंट को बुक करवाया था। अब वो भी डबल में इसलिए हुआ था बिकॉज मैं कुछ समय के लिए बाहर था, एंड मैं बाहर होते हुए सिस्टम वॉज नॉट देयर इन फ्रंट ऑफ मी। उनका मुझे मैसेज आता है कि भाई सेंसेक्स का ये पुट में मैं क्या करूं। तभी मैंने कहा था कि प्रॉफिट है तो एक बार निकल जाना। फिर घर पे आके मैंने देखा कि भाई कुछ 650 700 के आसपास इसका भाव चल रहा है। आज इसका भाव 1,000 के ऊपर है। अब मुझे बताइए, 350 में 360 या 361 में आपको ये लॉट मिल रहा था, ठीक है, आपको, यानी आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने मेरे ग्रुप में दिया था। 7,000 का अगर आपने रिस्क लिया होता, लेकिन कहां से लेंगे, सब कुछ मारुति के हवाले करके रखा हुआ है। आप लोग को क्या लगता है, मैं कहता हूं कि भाई दावे से कि गिरेगा, दावा मतलब क्या होता है कि इट्स अ श्योरिटी है कि वो गिरेगा। लेकिन इसका इसका ये मतलब नहीं है कि भाई आपके पास, आपके जेब में, आपके अकाउंट में जो भी फंड है आप एक ही में डाल के बैठ जाओ। ये तो मतलब बहुत सरल बात हो गई कि भाई प्रॉफिट होता है तो ठीक है भाई, हमने सही टाइम पे बुक किया, और लॉस होता है तो भाई आपकी वजह से, जैसे कि मैं मारुति को चला रहा हूं। जब तक आप इस तरीके का टेंडेंसी नहीं छोड़ेंगे ना भैया, स्टॉक मार्केट में काम करना बहुत मुश्किल होगा। मेरा वीडियो देखो मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं और भी जाओगे, किसी और को भी फॉलो करोगे, यही यही होगा। इनफैक्ट किसी भी और सर्विस में आपको टारगेट एज वेल एज स्टॉप लॉस दे दिया जाता है। अब टारगेट हिट हो तो भी आपका, और स्टॉप लॉस हिट हो तो भी आपका। यहाँ पे मैं बहुत हद तक जो है स्टॉप लॉस हिट नहीं करवाता, भले पोजीशन डेबिट में है, क्योंकि एक बार स्टॉप लॉस हिट हुआ तो गया पैसा। एटलीस्ट पोजीशन होगी तो यू हैव अ चांस कि भाई एक्सपायरी तक जो है कुछ ना कुछ आप उसमें से निकाल लोगे, और फिर जो है हम अगले मंथ में शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरी ये आदत को भी चेंज करना पड़ेगा। मैं जितना पर्सनल लेवल पे जाके सपोर्ट करने की कोशिश करता हूँ, ये मेरे पे बैकफायर होता है। तो अगर मैं भी औरों की तरह दे दूं कि भाई ये स्टॉप लॉस है, ये सीएमपी है, ये टारगेट है, जो होगा आपका, लेकिन ये मेरे स्वभाव में नहीं है, इसलिए मैं ऐसा कर नहीं सकता, और ना ही मैं ऐसा कभी करूंगा। क्योंकि मुझे पता है कि भाई हर कोई यहाँ पे पैसा बनाने आया है। ऐसा कोई मतलब मौज मनोरंजन के लिए तो आप मेरी वीडियो देख नहीं रहे, कुछ टिप या कुछ कुछ समझदारी की बात जानने के लिए ही आप देख रहे हो। तो इतना आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना पड़ेगा कि भाई ये मार्केट है, ये। और मैंने आप लोगों को बताया भी था कि भाई मार्केट में चार्ट देखकर ही सब कुछ तय तय होता है। जो भी टेक्निकल वाला होगा वो कैसे एनालाइज करेगा, किसी भी चीज को चार्ट देखकर करेगा। अब मुझे बताइए, हर एक चीज, हर एक इंडिकेटर ओवरबॉट हो रखा हो, तो ऐसे में आपको मैं बाय कॉल दूंगा, या उसमें के प्रॉफिट बुकिंग की उम्मीद से आपको मैं सेल कॉल दूंगा। लेकिन अभी यहाँ पे हुआ ये कि भाई 1,000 पॉइंट जो है मारुति को और ऊपर खदेड़ दिया गया, घसीट लिया गया मतलब। तो अभी भी मैं कह रहा हूं, आपके पास में अगर अक्टूबर का जो भी पोजीशन है ना, वो आपका डेफिनेटली प्रॉफिट में जाएगा, प्रॉफिट में ही कटेगा। सितंबर वाला जो भी है भाई, अभी क्या कर सकते हैं।
दो लॉट होते तो अभी आप अक्टूबर में भी दो लॉट लेने की कैपेसिटी रखते हैं, तो सब कुछ 5 लॉट 10 लॉट लेके खत्म कर दिया, तो अभी क्या करे बताइए। और रही बात गोल्ड की, गोल्ड का आप देखिए स्ट्रक्चर, इट इज उसका RSI इज 95 ऑन अ मंथली चार्ट। कभी 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 सपने में भी आपने देखा है ऐसा? और ऐसा ऐसा क्या हुआ है गोल्ड में, फिजिकल मार्केट में तो एक एक ग्राम की बिक्री नहीं है, फिर भी गोल्ड भागे जा रहा है। दिस इज समथिंग विच इज अ एबनॉर्मल मूव, जहां पे सिर्फ और सिर्फ ट्रैपिंग हो रहा है, बायर का भी सेलर का भी। आप मुझे बताइए किस माइके लाल में दम है ये लेवल पे गोल्ड बाय करने का, यानी कि गोल्ड में लॉन्ग करने का, कॉल बाय करने का, जिसमें दम है भैया आप 30 मार खानो फिर। लेकिन यहाँ पे गोल्ड में सेल ही बनता है। और मैंने मेरे दो क्लाइंटों को, एक ने कुछ 8 लॉट लिए हैं, और एक ने, मैंने बोला है 15 लॉट ले लो, आपका सब कुछ एक ही बार में निकल जाएगा, जबकि मैं एक या दो लॉट से ज्यादा लेने से मना करता हूं। मुझे इसमें यही मुझे इसमें जो लगा वो मैंने मेरे क्लाइंट को दिलवाया है, ठीक है। और कुछ 350 के आसपास जो है उन्होंने ये पोजीशन लिया हुआ है, 50,000 दे हैव इन्वेस्टेड, एंड नाउ दे विल कम आउट विथ कम से कम 2 से 2.5 लाख, कम से कम। अब उनके ऊपर है वो कितना होल्ड करते कितना नहीं, लेकिन इसका टारगेट, दावे से मैं कह रहा हूं, इस बार दावे से कह रहा हूं, बिकॉज ये गोल्ड अभी यहां से लुढ़कने की कगार पे है, और जब ये गिरेगा ये 1 लाख का लेवल भी ब्रेक करेगा। ठीक है, अभी इसको पकड़ के रखा गया है, इस पे इसके साथ में जो भी छेड़खानी हो रही है, बट किस हद तक जाके आप छेड़खानी करोगे, किस हद तक जाके आप जो है गोल्ड को पकड़ के रखोगे, अक्टूबर में ही जो है आप गोल्ड में देख लीजिएगा। बाकी देखो भाई, मैंने किसी को कोई फोर्स नहीं किया, अगर मेरा व्यू मंदी का है, आपको लग रहा है तेजी है, तो भैया आप कॉल लेके चलो, चाहे मेरे यूट्यूब व्यूअर हो, चाहे मेरे क्लाइंट हो, मुझे कोई ये नहीं है। लेकिन मेरा जो व्यू होगा मैं उसी पे अड़ा रहूंगा, जब तक कि मुझे ये ना लगे कि भाई ये शायद अब जो है इसमें गड़बड़ है, तो इसमें जो है हमें एक बार स्टॉप लॉस कर लेना चाहिए। और आप इससे पहले भी कोई भी आप मेरा ट्रेड देख लो, जब भी हम इस तरीके के सिचुएशन में अटके हैं, हम निकल आए हैं, भले भाव टू भाव ही सही। आज ये जो है, आइए मैं दिखाता हूं आपको। आज मैंने ये वाला जो है ना, हीरो मोटो, हीरो मोटो, हमने आज कुछ 7,000 या 10,000 के प्रॉफिट में इसको बुक किया है, जबकि ये कल तक 25,000 के लॉस में था। अगर मैंने स्टॉप लॉस करवा दिया होता तो आज ये 8-10 हज़ार का जो प्रॉफिट हो रहा है वो नहीं हुआ होता। ये मैं फ्यूचर वाले की बात कर रहा हूँ। 25,000 के लॉस में होते हुए अगर आज बंदा 10,000 का प्रॉफिट करके निकल रहा है, तो वो बेनिफिशियल ट्रेड है, या स्टॉप लॉस करके बैठ जाना और कॉल ले लेना वो बेनिफिशियल ट्रेड है, ये आप सोचो अभी। ठीक है, तो मुझे पता है मुझे मेरे क्लाइंट का कैसे क्या करना है, लेकिन क्लाइंट को भी इतना अक्ल होना चाहिए कि भाई मेरे पास जगह है या नहीं है, उसका जिम्मेदार तो मैं हूं। मैं यानी आप, अगर आपकी फंड कैपेसिटी क्या है वो मुझे नहीं मालूम, और मुझे उससे कोई लेना देना भी नहीं है। हाँ, लेकिन इतना है कि अगर आपके पास में फंड कैपेसिटी नहीं है तो मेहरबानी करके उतना ही ट्रेड लीजिए जितना कि आप ले सकते हो। थोड़ा सा जगह हमेशा आपको रखना चाहिए। मार्केट, आप 2 महीने की बात छोड़ो, मार्केट 1 साल से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। और ये मैं नहीं कह रहा, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे जाके आप देखो, ईच एंड एवरी ट्रेडर यही बात को लेकर रो रहा है कि भाई 1 साल से मार्केट में देर इज नो प्रॉफिट एट ऑल। ठीक है, थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ हो जाता है। मुझे बताइए, 1 साल पहले भी रिलायंस ये लेवल पे था, आज भी ये लेवल पे है, TCS ये लेवल पे था, आज भी ये लेवल पे है। गए साल इसी समय पे निफ्टी कहाँ था, आज वहीं पर है। क्या रेंज में निफ्टी घूम रहा है वो तो आप देखो, एक छोटे से रेंज में मार्केट को बांध के रखा हुआ है, क्या आप कमाओगे? 10 का इंडिया विक्स करके रखा हुआ है, और जो भी लॉसेस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ प्रीमियम मेल्टिंग, नॉट बिकॉज के भाई मैंने तेजी बोला और मंदी हो गया, एकदम क्रैश हो गया, ऊपर जाना था एकदम नीचे आ गया। मारुति में हुआ है ऐसा, लेकिन मारुति में कितना हुआ है मैं आपको अभी भी कह रहा हूं, 15,000 का जो हमने पुट लिया हुआ है वो आपका 14,200 तक बिकेगा। दिस इज एज पर चार्ट। अभी इसमें कुछ ये लोग ने कुछ अगर कुछ ऐसा गड़बड़ किया, अभी ये मुझे बताइए, ये लेवल पे मैंने आप लोगों को सेल बोला था ना,
25,448 के लेवल पे, आज 25,000 तोड़ने की कगार पे है। 25,001 हो गया, लो पे आके आके खड़ा हुआ है निफ्टी। तो थोड़ा समझना चाहिए कि भाई मार्केट जो है किस तरह से, अभी उसको किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। ठीक है, आपको जो दिखता है वही यहां पे मुझे दिखता है, ठीक है, थोड़ा सा अलग तरीके से दिखता है, लेकिन ट्रैप तो भैया हर कोई हो रहा हो रखा है ना यहाँ पे। ऐसा तो नहीं है कि भाई खाली आप लोग ही हुए हो। अरे मेरा छोड़ो, मेरा तो चैनल भी बहुत छोटा है। जो लोग 50-50 हजार क्लाइंट लेके बैठे हैं, 1-1 लाख क्लाइंट लेके बैठे हैं, उनकी भी पोजीशन आज लॉसेस में चल रही है। तो लॉस प्रॉफिट इज अ पार्ट ऑफ द गेम। लेकिन यहाँ पे हमें हमारे ट्रेड को किस तरह से अब प्रॉफिट में लाना है, ये मैंने ना सही तो अगले मैंने सही, मेन चीज इज प्रॉफिट। अभी आप सब कुछ एक ही बार में डाल के बैठ जाओगे, बोलोगे कि अभी मैं खाली हो गया, दिस इज नॉट द वे। ठीक है, फिर भी मेरे को नहीं लगता कि किसी में कोई सुधारपन आएगा। तो भाई जैसे जैसे जिसको रहना है वैसे रहो। अब सिंपल सी बात है, जो भी ट्रेड मिलेगा, ये रहा टारगेट भाई, ये रहा स्टॉप लॉस, जो पहले हिट होगा आपका। ठीक है ना, मुझे भी अभी दुनिया दुनिया की जैसी बात करनी पड़ेगी तो शायद मैं सबको अच्छा लगूंगा। लेकिन यहाँ पे क्या है ना, आउट ऑफ द वे जाके पर्सनल लेवल पे जाके जो सपोर्ट करता है ना, उसी को गालियां पड़ती है। तो ये मुझे भी आज आप लोगों से बहुत कुछ सीखने मिलता है। ठीक है भाई, जैसे चाहो वैसे। 1100 हो गया आपका ये सेंसेक्स, सेंसेक्स का ये। ठीक है, हम तो यहाँ तक रुकने वाले भी नहीं थे क्योंकि आज तो उसका एक्सपायरी है। लेकिन अगर व्यू में गड़बड़ी होती तो ये यहां तक नहीं आता, हीरो मोटो नहीं गिरता, ये अपना आ गया वापस 3540, 3550 के नीचे। और ये बजाज बजाज फाइनेंस, ये मैंने कल भी आप लोगों से कहा था, 1,000 का आप पुट ले लेना। 960 970 तक ये जाएगा आपका, जो भी ये मैंने लॉस हुआ है सब निकल आएगा। लेकिन तरीका ये होता है कि भाई कोई भी ऑप्शन होता है, एक लॉट से ज्यादा उसमें काम नहीं करना चाहिए। अगर ये बात आपके अक्ल में बुद्धि में आवे तो ठीक है, वरना भाई आप वही करते रहना जो आप अब तक करते आए हो। आज मेरा चैनल देख रहे हो, कल किसी और का चैनल देखना। आज मुझे भला बुरा बोल रहे हो, कल उसको बोलना। लेकिन खुद में कोई परिवर्तन मत लाना, ठीक है। अब देखिए, जिसको ज्वाइन करना हो करे, जिसको चैनल देखना हो देखे, जिसको फॉलो करना हो करे। सिंपल सी बात है, यहाँ पे कोई किसी को फोर्स नहीं कर रहा।